नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनपी में। जैसा कि हमने स्टेनोग्राफर प्रथम पारी का पेपर जिसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन थे, 2 वीडियो में उसके आंसर की हमने आपको अपलोड करा दी है। इस तीसरे वीडियो में हम स्टेनोग्राफर पेपर सेकंड हिंदी के 75 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उनके आंसर के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही वर्तनी शब्द है तो इनमें से कौन सा सही वर्तनी शब्द है? तो ये जिजीविषा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो जो मनीषी शब्द है इसकी वर्तनी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? तो ये लालायित, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही वर्तनी सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी अभिशाप, यह शब्द सही नहीं लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो जो कविंदर शब्द है इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ये दौर्बल्य शब्द है, शुभ शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो प्रदर्शनी शब्द सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये शोणित लिखा हुआ है, ये राइट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये भस्मीभूत शब्द इसकी वर्तनी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है, वाक्य के किस भाग में शुद्धि है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़ियाँ गाती है, यहाँ लड़ियाँ नहीं होगा, कड़ियाँ गाती है, ये होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? जो ऐतिहासिक शब्द है इसकी वर्तनी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा। साहित्य शब्द है, इसकी वर्तनी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए? भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, वाक्य के किस भाग में शुद्धि है? तो शोक है कि इस भाग में शुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कहानियों की पुस्तक ले आइएगा, वाक्य के किस भाग में शुद्धि है? क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक कहानी है, ये इसमें अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, घर का भेदी लंका डाय लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपसी फूट से सर्वनाश होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस लोकोक्ति का अर्थ सहयोग व सफलता मिलना है? तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध छल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कम गुणी ज़्यादा दिखावा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाल भात में मूसलजन लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बेकार दखल देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मारना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बात का धनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है वो बी राइट आ जाएगा, गड़बड़ होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुद को बहुत संकट में डालना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मौज की जगह होना। इंद्र का अखाड़ा है, मौज की जगह होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्यालय जो पत्र होते हैं उनकी भाषा कौन सी होती है? तो उनकी भाषा औपचारिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया प्रपत्र क्या कहलाता है? वो अनुस्मारक होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र में होता है, गजट में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो ये कार्यालय पत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषिति, उसको प्रेषिति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनः प्लस जन्म की संधि क्या होगी? तो इसकी संधि हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जन्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32,
वीरांगना शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, तो इसकी वीर प्लस अंगना इसकी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मम प्लस ऐश्वर्य की संधि कीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ममेश्वर्य से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गायक का संधि विग्रह कीजिए, तो गायक का संधि विग्रह हो जाएगा गे प्लस अक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र शब्द की संधि विग्रह कीजिए, तो पो प्लस इतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिछाया की संधि कीजिए, जो प्रतिछाया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? जगत प्लस नाथ ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दो फेर किस समास का उदाहरण है? तो ये एक द्विगु समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। विद्यालय का समास विग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, विद्या के लिए आल्य। मेघनाद का समासिक विग्रह क्या हो जाएगा? मेघ के समान नाद है जिसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चरण कमल किस समास का उदाहरण है? तो ये क्रमधारय का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गुरु सेवा, गुरु सेवा इसका ऑप्शन नंबर एस का राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो आबाद लगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो इसमें अध उपसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो परा उपसर्ग लगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ये प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई प्रत्यय लगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुव्रीहि का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? चौराहा द्विगु समास का उदाहरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण शब्द के अनेकार्थी क्या हो जाएंगे? सूर्य और गुलाबी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी अरुण के अनेकार्थी हो जाएंगे। शुष्क शब्द का विलोम शब्द क्या है? आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। ज्योति शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ज्योति का तम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौशिक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो शिव नहीं है कौशिक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कि जो मरियल शब्द उसमें प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? ईएल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो सी हो जाएगा, अधि उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन, पंगु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सुडोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अली शब्द के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? भंवरा और कोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रीति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए, जो गलत है उसका। चप्पल है, ये इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंक के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद, अध्याय। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सी हो जाएगा, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हर्ष, शोक, गणना, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो विस्मय बोधक चिन्ह का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है, कब आओगे? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? गे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठे ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? कंठे ध्वनि का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के वो कंठे ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? पूर्ण विराम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थे का उच्चारण कहाँ से किया जाता है? ओष्ठ से किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉन्वेंट के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो संयोजन, ऑप्शन नंबर सी कॉन्वेंट के लिए। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्दों के सामने उसका सही हिंदी शब्द लिखा हुआ है और उसके सही हिंदी शब्द लिखा हुआ है? तो ये एडोक तदत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक के आधारभूत शब्द का अर्थघोतक अंग्रेजी परिभाषिक शब्दावली कौन सा है? फंडामेंटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रमाणीकरण शब्द का अर्थघोतक अंग्रेजी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑथेंटिकाइजेशन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी के ग्रेस के लिए हिंदी के जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका चयन कीजिए। अनुग्रह,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने जो स्टेनोग्राफर पेपर सेकंड था उसका हिंदी के 75 क्वेश्चन आपको आंसर की बता दी है उत्कर्ष की, और हम अगले वीडियो में जो अंग्रेजी के 75 क्वेश्चन है उसके आंसर की आपके साथ में साझा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, व्यू तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम इंग्लिश के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।